जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज आप लोगों के सामने यहाँ पर अगर मैं बैठा हुआ हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, तो उसका मकसद शायद सिर्फ और सिर्फ अब कलेक्शन बताना नहीं रह गया। क्योंकि कलेक्शन तो ऐसा है कि अगर आप कोई वेबसाइट भी जाकर खोलेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाई कितना क्या कलेक्शन हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से दरअसल एक एक ग्रेटिट्यूड होता है ना, जो हम सबकी तरफ से किसी को बोलना पड़ता है कि नहीं यार, शुक्रिया इस बात के लिए। शायद वही शुक्रिया मैं यहाँ बोलने आया हूँ। देखिए, मेकर्स ने जो काम किया वो किया, एक्टर्स ने जो काम किया वो किया, लेकिन वी एज अ पब्लिक, हम लोगों ने एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अब उन मूवीज को पहचानना शुरू कर दिया है जो मूवीज हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको कि रिकॉग्निशन मिले। आप सोच कर देखिए कि इस मूवी में दो लोगों को दिखाया गया है, एक औरंगजेब और एक संभाजी महाराज। दोनों ही अपने आप में अपने अपने समय पर काफी बड़ा नाम रखते थे। एक का नाम अच्छे के लिए था तो एक का नाम बुरे के लिए था। लेकिन दिल पे हाथ रख के आप मुझे बताइए कि जब औरंगजेब के बारे में आप पढ़ रहे थे, तब छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्या आपको पढ़ाया नहीं है? या फिर इतिहास लिखने वालों ने इसको जरूरी नहीं समझा? बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तब एक जगह हमने पढ़ा था कि भाई इतिहास दरअसल जीतने वाले ही लिखते हैं, क्योंकि हारने वाले तो बचते नहीं है। जीतने वाले जब इतिहास लिखेंगे तो वो हारने वाले की वीर गाथा नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर वो हारने वाले की वीर गाथा का वर्णन करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी वीरता में कहीं ना कहीं अंकुश लग जाएगा। ऐसा ही कुछ औरंगजेब के साथ भी हुआ है। औरंगजेब ने अपनी जीत की इबादत तो लिखी, लेकिन वो जीत उसको किस कीमत पे मिली, वो कीमत बताना वो भूल गया। आज मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सिनेमा के माध्यम से इतिहास के बारे में इतनी माइन्यूट डिटेल्स हमको पता चलेंगी। और देखिए, मैं जानता हूं कि इस मूवी में हम लोग छावा की भी अगर बात करें, तो छावा में भी ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली सारी चीजें सच्चाई के साथ दिखा दी गई हैं। ऑब्वियसली बात है, मेकर्स ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है, कुछ जगहों पर लीनियंट भी हुए हैं, बट उसके बावजूद भी जितना भी सच दिखाया गया, अगर ये 20% भी सच है, तो फिर हमको तो ये 20% भी नहीं बताया गया था ना। इसीलिए ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कल मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था, भाई ने लिखा था कि यार इस मूवी में तो आधी चीजें दिखाई गई और तुम इतनी तारीफ कर रहे हो और ऐसा नहीं करना चाहिए। कि ये मेरा जवाब बस उसी बात के लिए, देखो, आधे या पूरे से तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। यहां पर बात बस इतनी है कि एटलीस्ट बोला तो गया, एटलीस्ट किसी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो समझा कि नहीं, ये भी एक गाथा हमारे इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है, जिसको कि दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इन चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हो, अगर आप इन चीजों को समझना नहीं चाह रहे हो, अगर आप एक छोटे से एफर्ट को भी काउंट नहीं कर रहे हो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कल को कोई बड़ा एफर्ट भी नहीं करेगा। आप एक बार सोच कर देखो, हम अभी छावा विटनेस कर रहे हैं, छावा में कितना शौर्य गाथा जो हमारी दिखाई गई है, हम उसको विटनेस कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि छावा और मेकर्स को इंस्पायर नहीं करेगी? क्या आपको नहीं लगता कि छावा उन मेकर्स को, उन डायरेक्टर्स को, उन प्रोड्यूसर्स को, उन राइटर्स को, उनको इंस्पायर नहीं करेगी जो कुव्वत रखते हैं इस तरह की कहानियों को आपके सामने और भी दिलचस्प तरीके से लाने की? बिल्कुल इंस्पायर करेगी, और इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि भारत की ऑडियंस चाहती है ये सिनेमा देखना। भारत की ऑडियंस चाहती है कि उनको अब रियलिटी चेक दिया जाए। भारत की ऑडियंस चाहती है कि उनको पता चले कि नहीं यार, हमारे इतिहास में ये सब चीजें दर्ज हैं, और इतिहास में जब ये चीजें दर्ज हुई तो किस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ दुर्दशा करी गई। पब्लिक के रूप में हमारी यही ड्यूटी बनती है बस, कि जब भी कोई ऐसा सिनेमा हमारे सामने निकल कर आए, चाहे ओटीटी पर आए, चाहे सिनेमा में आए, थिएटर्स में आए, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम लोग मूवीज देखना पसंद करते हैं, देखिए, जो मूवी देखना पसंद नहीं करते उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, बट द पर्सन हु लव्स टू वॉच सिनेमा, जैसे कि मैं, तो हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग एटलीस्ट ऐसे कंटेंट को देखें जिससे कि आने वाले समय में एक अच्छे कंटेंट को हम लोग मोटिवेट कर सके, पुश कर सके। और मुझे ऐसा लगता है अप टू एन एक्सटेंट हम लोग इस बात को भी तय कर सके कि आने वाले समय में क्या चीज बननी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये बात सत्य है कि चेंज, जो ट्रेंड्स हैं वो लगातार चेंज हो रहे हैं, और ट्रेंड्स चेंज होने का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो अब शिफ्ट हो रहा है। एक लंबे अरसे तक पब्लिक ने वो सिनेमा देखा जो उनको दिखाया जा रहा था, लेकिन अब वो सिनेमा बनाना पड़ रहा है जो पब्लिक देखना चाह रही है। और यही कारण है कि आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बॉयकॉट बॉलीवुड की जब लोग बात कर रहे थे, तब अक्सर यही बात होती थी कि अरे बॉयकॉट बॉलीवुड से क्या हो जाएगा, ये तो एक ट्रेंड है जो धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा। हो सकता है ऐसा हो जाए, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बॉयकॉट बॉलीवुड का जो थोड़ा बहुत भी असर हुआ है ना,
यही वो कारण है कि आज की तारीख में हमको सिनेमा कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है जो कि अलग है। आप ओटीटी पर उठा के देख लीजिए, एक के बाद एक ऐसा सिनेमा हमारे सामने रखा जा रहा है जो कि पब्लिक को देखकर ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये वाकई में अच्छा है। तो अगर सिनेमा के दृष्टिकोण से हम लोग देखें और चीजों को सही तरीके से बनाने के रूप में हम देखें, तो कहीं ना कहीं भाई ये एक तरीके से बहुत सटीक चीज है। बहुत सटीक चीज है कि भाई आप सिनेमा को इस तरीके से बनाने पर मजबूर कर पा रहे हैं प्रोड्यूसर्स को, मेकर्स को, कि आपके हिसाब से सिनेमा बने। वरना एक समय था जब मुंबई के कुछ जगहों पर सीमित रहता था सिनेमा, या दिल्ली की कुछ जगहों पर सीमित रहता था सिनेमा। कहानी भी ऐसी दिखाई जाती थी कि भाई बस अमीरों की जिंदगी में ये चीज होती है, गरीबों की जिंदगी में तो ये सब चीज दूर दूर तक नहीं। गहराई है, इन्हीं में से एक मूवी थी। मतलब सिरे से नकार दिया गया था उस मूवी को बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो अब मेकर्स को ऐसी मूवीज बनानी पड़ रही हैं जो कि ऑडियंस को अपील करे। पुष्पा वो भी एक ऐसी मूवी थी। पुष्पा को एक तरीके से अगर आप देखो तो पब्लिक ने हिट कराया। क्यों? क्योंकि पुष्पा नाम का जो कैरेक्टर था, पब्लिक उससे एक अटैचमेंट फील कर पाई। पब्लिक फील कर पाई कि नहीं यार ये कैरेक्टर है जो कि हमारे दिल अजीज है। तो ऑब्वियस सी बात है, चीजें इसी तरीके से काम करती। कलेक्शन की आपको बात बता देता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये कि मंडे को इस मूवी ने जितना कलेक्शन किया, वर्किंग डे होने के बाद भी उससे ज्यादा कलेक्शन इस मूवी ने ट्यूसडे को करके निकाला है। और ट्यूसडे भी एक वर्किंग डे था, मेरा तो व्रत भी था मंगलवार का। और सबसे बड़ी बात यही है कि वर्किंग डेज में जब मूवीज का कलेक्शन बढ़ता है तब मेकर्स को भी लगता है कि नहीं भाई मजा आने वाला है। चलिए, संडे को इस मूवी ने ऑलमोस्ट 49 करोड़ का बिजनेस किया था, तो हम लोगों ने आपको बताया ही था। इसके बाद इसका मंडे को बिजनेस हुआ है इसका 24 करोड़ का। ट्यूसडे को इसका बिजनेस हुआ है 25.56 करोड़ का। मतलब कि मंडे के मुकाबले ऑलमोस्ट 6.5% की यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिली है। 25.5 सीआर का इसका यहाँ पर बिजनेस हुआ है। एंड इन टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो है इस मूवी का 166 करोड़ रुपीस हो चुका है। और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर तो इसका कलेक्शन 250 करोड़ के करीब पहुंच गया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग विच यू कैन सी, विच यू कैन से। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं आपको जरा कल की ऑक्यूपेंसी बता देता हूँ कि भाई कल कैसी की ऑक्यूपेंसी गई है, क्योंकि कल की ऑक्यूपेंसी भी बहुत अच्छी गई है। अगर हम लोग बात करें सिर्फ हिंदी की, तो कल की ऑक्यूपेंसी मंडे वर्किंग डे होने के बावजूद भी 32.52% की गई है। इन दैट टू नाइट शोज की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 52% की गई। एंड दिस वाज द मेन रीजन कि क्यों इस मूवी को बाय द एंड ऑफ द डे एकदम से सर्ज मिल गया। मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी 18% की गई थी, आफ्टरनून की 26% की गई, इवनिंग की 33% की, और नाइट का मैंने आपको बताया 52% की चली गई। देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि ये पब्लिक ही है जिसने कि इस मूवी को इतना बड़ा बनाया है। ये पब्लिक ही है जिन्होंने इस मूवी को वो स्टेटस दिया है कि नहीं आप बोल सके कि नहीं आपने भारत के गौरवशाली इतिहास को दिखाया है और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपके हिसाब से ये मूवी कितना कलेक्शन करके निकालेगी? दूसरी चीज, आपके हिसाब से इस मूवी को क्यों हर एक सनातनी को देखना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहां तक बने आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।